क्वेश्चन नंबर 8.7 उसका सेकंड पार्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क what is the unit of work in system international? सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क की यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉट, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है न्यूटन एंड डी ऑप्शन है मीटर। तो जो एसआई यूनिट में वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जूल। तो जूल एसआई यूनिट है वर्क की। नेक्स्ट 8.7 इसका थर्ड पार्ट, what will be the kinetic energy of a car? What will be the kinetic energy what will be the kinetic energy of a car of mass 1000 kg moving with a velocity of with a velocity of 20 meter per second। ए ऑप्शन है इसमें 2 10 to the power 2 जूल, बी ऑप्शन है 2 10 to the power 3 जूल, सी ऑप्शन है 2 10 to the power 5 जूल और डी ऑप्शन है 2 10 to the power 7 जूल। अच्छा, अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, फार्मूला हाफ एम बी स्क्वेयर्ड, हाफ एम 1000 और v 20 इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 500 आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई यह आ जाएगा 400। आप 5 into 4 ये तो 20 हो गया और ये 4 0 7 में आ गए। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 मींस के इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सी है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर यूज करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये तो इसका था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट।
What is the unit of power? What is the unit of power in system international? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वॉट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है मीटर। और हमें पता है कि पावर की जो यूनिट है उसको हमने डिफाइन किया था वाट। तो सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में पावर की जो यूनिट है वो क्या है जी? वाट। क्योंकि हमारे पास पावर का फार्मूला है W/T। W की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वाट। इसका मतलब ये हुआ कि पावर उसकी यूनिट क्या बनती है? वाट। फोर्थ, इसका लास्ट पार्ट है 8.7। इसके लास्ट क्वेश्चन, what will be the kinetic energy of a body? What will be the kinetic energy of the body if its velocity is doubled? ए ऑप्शन है 2 times, बी ऑप्शन है 3 times, सी ऑप्शन है 4 times, एंड डी ऑप्शन है 5 times। तो लेट हम इज्यूम करते हैं बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है, तो लेट हम इज्यूम करते हैं कि जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो है जी 12 mv²। और अभी जो वेलोसिटी है वो हमने डबल कर दी है। तो लेट पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी, अब हमने वेलोसिटी उसके 2 times कर दी है, डबल कर दी है। तो यहां पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्राइम 12 m और v प्राइम डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा? v प्राइम आएगा, ठीक है। और जब हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 12 m 2v², और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखें कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसको 4 को अगर हम बाय लिख लें 4 mv², तो ये 4 times होगी ये जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि हाफ mv² किसकी इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये उसके 4 times हो जाती है। अगर हम वेलोसिटी को 2 times करेंगे
तो काइनेटिक एनर्जी उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। अब हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8.1। प्रॉब्लम नंबर 8.1। In the given figure below, a person is pushing a car in a straight line. If the force required to overcome friction and to move the car is 500 Newton, how much work he will do in pushing the car through a distance of 30 meter? तो हमने इस प्रॉब्लम में वर्क फाइंड करना है। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 500 न्यूटन और जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है जी 30 मीटर का, और ये इसकी फिगर भी दी हुई है। आप इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक पर्सन है जो कार को पुश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, और वो जो कार है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 30 मीटर का। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड करना है। तो ये है जी इसका प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने, अगर हम इसका डाटा, सबसे पहले अगर हम डाटा लिखें तो हमें जो गिवन है वह है जी फोर्स 500 न्यूटन, और जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 30 मीटर। हमने फाइंड करना है यहाँ पे वर्क W। तो ये आप गौर करेंगे इस फिगर में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है उसी ही डायरेक्शन में फोर्स है। तो इस केस में जो फार्मूला होगा वो W इज इक्वल टू Fs के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो अगर आप 500 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आंसर आ जाएगा जी 15,000 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या है, जूल। तो इसमें हमें जो गिवन है वो है फोर्स 500 न्यूटन, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर का, तो हमने फाइंड आउट करना है वर्क। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, उसको यूज करके हम ये वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8.2। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ सॉ required a force of 40 Newton to move to and fro through a piece of wood. If you move the saw through the wood 30 times, 12 centimeter forward and 12 centimeter backward, how much work will be done? एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। A saw required a force of 40 Newton to move to and fro through a piece of wood. If you move the saw through the wood 30 times, 12 centimeter forward, 12 centimeter backward, how much work will be done? तो कितना वर्क हम करेंगे। तो अब आप गौर करें कि यहां पे इस में हमें जो फोर्स गिवन है वो है 40 न्यूटन। एक सा है जिसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, लकड़ी काटने के लिए जो यूज किया जाता है। इस तरह उसको आप कहें कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इस तरह हमने इसको काटना है तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। 30 टाइम्स वो फॉरवर्ड जा रहा है, 30 टाइम्स वो बैकवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो 30 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 12 टाइम्स वो फॉरवर्ड जा रहा है, 12 टाइम्स वो बैकवर्ड आ रहा है। तो ये यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बनेगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहां पे 24 मल्टीप्लाइड बाई 30
0 0 12 1 6 7, तो यह आ जाएगा 720 सेंटीमीटर। अब जो कि हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को 100 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7.2 मीटर। हमने फाइंड करनी है अगेन वर्क, तो W इज इक्वल टू F इंटू S, F है 14 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 7.2। तो यहां पे अगर आप इसको फाइंड आउट करें कैलकुलेटर यूज करते हुए, आप इसका प्रोडक्ट ले लें तो ये आ जाएगा 288 जूल। वर्क की ऐसा यूनिट जो है वो जूल है, क्योंकि हमने फोर्स की ऐसा यूनिट यूज की है, डिस्टेंस की भी हमें ऐसा यूनिट यूज करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर जो है वो वर्क की ऐसा यूनिट में आएगा, यानी कि जूल में आएगा। तो ये है जी, इसमें हमें फोर्स गिवन थी, और जो डिस्टेंस था वो इस तरह था कि 30 टाइम्स हम एक एक आरे को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो हमने ये करना है कि इन दोनों को ऐड करके 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, या अलग अलग आप मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो, फिर आप इसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट करना है, एंड फाइनली वी गेट द आंसर 288 जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें 8.3। इसकी जो स्टेटमेंट है, अ हाइड्रो पावर स्टेशन टर्बाइन इज इंस्टॉल्ड बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक एज शोन इन द फिगर, हाउ मच पावर विल बी जनरेटेड इफ 3000 kg वाटर फॉल्स ऑन द टर्बाइन थ्रू अ पाइप इन 1 मिनट। एक दफा मैं रिपीट कर दूं, अ हाइड्रो पावर स्टेशन टर्बाइन इज इंस्टॉल्ड बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक एज शोन इन द फिगर, how much power will be generated if 3000 kg water falls on the turbine through a pipe in 1 minute। अब गौर करें इस फिगर में कि यहाँ पे हमें गिवन है, ये एक डैम बना हुआ है जिसमें हमें एक वाटर फॉल करते हुए दिखाया गया है, और वो जो फॉल होते हुए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 किलोमीटर है, और उसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी है जी, 500 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसी के जो हमें डाटा गिवन है उससे हम यहाँ पे पावर फाइंड करेंगे जो 1 मिनट में जनरेट हो रही है। तो हमें जो मैथ्स गिवन है, इसमें डाटा जो हमें गिवन है, सबसे पहले मैथ्स गिवन है 3000 kg, और टाइम गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट मींस 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में कितनी पावर जनरेट हो रही है, और इस वाटर को जो हम हाइट दे रहे हैं वो है 500 मीटर्स, और उससे फिर क्या हो रहा है जी, 500 मीटर्स हम हाइट दे रहे हैं, एंड जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है जी 2 किलोमीटर। इट मींस 2 10 टू द पावर 3 मीटर्स। हमने फाइंड करनी है पावर। तो पावर का जो फार्मूला है वो है जी W ओवर T, और हमें पता है कि वर्क F इंटू एस के बराबर है ओवर टी। अब यहां पे जो वर्क होगा, फोर्स होगी, वो इस वाटर का वेट होगा m g इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इसके पावर, ये हमारे पास फार्मूला होगा। और आप गौर करें कि यहाँ पे जो हम इसको हाइट दे रहे हैं, क्योंकि हम ये जो वर्क होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहां पे H यूज करना है, क्योंकि ये जो वर्क है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला है वो mgh है। इसका मतलब है कि जो S है यहाँ पे, ठीक है, चले हम यहाँ पे भी इसको H लिख लेते हैं,
कि जो पावर के लिए यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो है W/T। W मींस F, जो हम उस वाटर के लिए हाइट है, फोर्स है, वो फोर्स उसके वेट की इक्वल है, और वो कितनी हाइट पे अप्लाई हो रही है, H हाइट पे अप्लाई हो रही है। तो यहां से पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। M है 3000, G होता है 10 और H गिवन है जी हमें 500 और टाइम है 60 का। इस तरीके से अगर आप इसको फाइंड आउट करें, सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 25,000 1 2 3 4 वाट। और अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, किलो वाट में, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 250 किलो वाट। यानी हमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 250 किलो वाट। प्रॉब्लम नंबर 8.4, इसकी जो स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 2 न्यूटन अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर in 4 seconds. Find the power of the motor. इसमें हमें जो डेटा गिवन है वो है जी वेट गिवन है 2 न्यूटन, हाइट गिवन है 5 मीटर, टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स, फाइंड करनी है पावर, and power is equal to W/T, और W in the form of potential energy होगी mgh/T, और हमें mgh given है 2, हाइट है 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें 10/4 तो 2.5, और पावर की यूनिट है वाट। तो ये 2.5 वाट पावर मोटर यूज करेगी इस वाटर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जी। नेक्स्ट 8.5, प्रॉब्लम नंबर 8.5, इसकी स्टेटमेंट है, अ बॉल ऑफ mass 200 ग्राम was thrown vertically up to a height of 15 meter. Find the change in the gravitational potential energy of the ball. Ball of mass, हमें जो इसमें डेटा है, mass is equal to 200 ग्राम, और हम इस mass को कन्वर्ट करेंगे kg में, तो 0.2 kg आ गया। 1000 से हम डिवाइड करेंगे। was thrown vertically up to a height of 15 meter. Find the change in potential energy, और यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होगी, और इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। m है 0.2, g है 10, हाइट है 10। तो आप इसको हम सिंप्लीफाई करें अप टू हाइट ऑफ 15, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो हाइट है वो है जी 15, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30 जॉल। 0.2 इंटू 10 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30 जॉल। 30 जॉल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ ब्लॉक ऑफ mass 2 kg moves on a frictionless inclined plane through a distance of 20 meter in the downward direction as shown in the figure. What will be the kinetic energy of the block at the bottom of the inclined plane? इसकी जो स्टेटमेंट है एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। अ ब्लॉक ऑफ mass 2 kg is moves on a frictionless inclined plane, ये यहां से यहां पे मूव कर रहा है, through a distance of 20 meter
as shown in the figure, what will be the kinetic energy of the block at the bottom of the inclined plane? इस पॉइंट पे हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। हमें जो प्रॉब्लम नंबर 8.5, 8.6 जो डाटा हमें गिवन है वो है जी मैस 2 kg और वो जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो है इंक्लाइंड प्लेन पे 20 मीटर का और जो हाइट उसने गेन की हुई है वो है जी 10 मीटर। हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है potential energy at a height h at a height 10 meter is equal to kinetic energy at the bottom, यानी kinetic energy at bottom is equal to potential energy at height h। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h इक्वल होगी m g h। m है 2, g है 10, h है 10। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 जूल। सिंपल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज की है, उससे हमने काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h। यहाँ पे जितनी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है mgh पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। m है 2, g की वैल्यू होती है 10, h हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8.7, इसकी जो स्टेटमेंट है, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, इट जंप्स अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। टेल नंबर 1 व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इन द एनर्जी। नंबर 2 व्हाट velocity the ball touches the ground, with what velocity the ball touches the ground। तो इसके फर्स्ट पार्ट पे हमने बताना है कि जो एनर्जी चेंजेस हैं वो किस टाइप की हैं। तो इससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो ये बनती है कि फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये एट अ पॉइंट ए पे है और इसकी हाइट होगी 2 मीटर। ये हाइट आ गई 2 मीटर। यहां पे डेफिनेटली इसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होती जाएगी। एट अ पॉइंट बी इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और यहां से बॉल वापस बाउंस बैक होके 1 मीटर पे की हाइट पे आ जाएगी। मतलब कि पहले 2 मीटर थी, अब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ये पॉइंट हम सी कर लेते हैं। तो अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे जो एनर्जी चेंजेस है वो ये है, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी, at point A total energy is in a form of potential energy when the ball dropped
from point A its potential energy decreases and converted into kinetic energy. At a point A, total energy is in a form of potential energy. पॉइंट ए पे सारी की सारी एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, when it strikes the ground, total energy is in a form of kinetic energy. When this ball rebounds mean जब वो दोबारा अपवर्ड जाएगी, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. अब क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू potential energy at point C. Total energy is potential energy, which is half of the potential energy एट पॉइंट ए. क्योंकि हाइट भी उसकी हाफ होगी है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो ये एनर्जी चेंजेस थी इसमें. सेकेंड पार्ट इसका बड़ा इजी है. सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी. तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. यूजिंग law of conservation of energy. इसका मतलब है kinetic energy at point B is equal to potential energy at point A. Kinetic energy at point B is equal to half mv square. Potential energy at point A is equal to mgh. m का फैक्टर कैंसिल हो गया. v square is equal to 2gh. Therefore v is equal to under root 2gh. 2g की वैल्यू होती है 10 और हाइट जो गिवन है वो है 2 मीटर. तो यहां से आप ये 40 का अंडर रूट है, इसको आप स्क्वायर रूट इसको फाइंड आउट करें तो ये आ रहा है 6.3 मीटर पर सेकेंड. लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का
8.8। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आयरन बॉल एट द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। और इसकी जो फिगर है वो ये है कि यहाँ पे एक पेंडुलम दिया हुआ है, आप ये गौर करें, एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसका मैस है बॉब का 0.2 kg और वो जो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसकी हाइट बन रही है वो आ रही है जी 2 सेंटीमीटर। तो हमें ये इसकी हाइट हो जाएगी और हमें पता है कि अगर एक पेंडुलम हाईएस्ट पॉइंट पे उसके एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाइट हमें गिवन है 0.2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में आ जाएगी। इसका मतलब है 210 to the power -2 मीटर। और हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m और 0 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई 0 जूल। मैस भी गिवन है 0.2 kg और पोटेंशियल एनर्जी जो है इस केस में आ जाएगी जी mgh 0.2 10 into 2 10 to the power -2। अगर आप इसको फाइंड आउट सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है जी 0.04 जूल। ये आ गई जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट। इस तरह हमारे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया है।